हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। और जो आपका चैप्टर है वो है संख्याओं के साथ खेलना, यानी प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसी चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक नया टॉपिक जो है बच्चों, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है? डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं की विभाज्यता की जांच। तो कुछ नंबर्स हैं बच्चों, उनको हम चेक करेंगे कि वो किस किस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। पहला नंबर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है बेसिकली टेस्ट ऑफ दो की विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं हम। देखिए, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना है, एक्चुअली डिवाइड नहीं करना। पता कैसे लगता है? नॉर्मली हमें पता लगता है कि भाई, मैं अगर पूछना चाहूं क्या 12 2 से पूरा पूरा भाग होगा, तो आप बोलेंगे कि सर चेक कर लेते हैं 2 से इसको डिवाइड करके। 2 6 जा 12, अगर शेष 0 बचा तो ये पूरा भाग हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। चलो मान लिया कि भाई ये तो बहुत सिंपल है, ये तो वैसे ही बता देते हैं हम कि 2 के टेबल में 12 आता है और ये पूरा डिवाइड होता है। चलिए कोई बात नहीं। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि 112 है, इसको बता देंगे आप? ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया ना। में आप क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 पंचे 10, एक बच गया। फिर 2 हमने यहाँ से उतार लिया, 2 छिके 12 और ये 0 शेष बच। तो यहाँ पे भी 0 शेष बच गया, दैट मीन्स 112 भी 2 से डिविजिबल है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या आप बता पाएंगे? अच्छा, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग, 2 पंचे 10, एक बच गया, 7 उतार लिया, 16। यहाँ पे शेष बच गया, यहाँ पे एक शेष बच गया, इसलिए 117 2 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबा नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं इस नंबर को चेक करके बताओ कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो डिवाइड करने में इसको काफी समय लग जाएगा, बीच में मिस्टेक भी हो सकती है। हो सकता है कि भाई कुछ बच्चों का आंसर भी गलत आ जाए अगर गलती होगी तो इसी चीज को सरल करने के लिए, आसान करने के लिए हम लेके आए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, मैं बता दूं कि हम बिना एक्चुअली डिवाइड किए, ऐसे भाग बिना किए, नंबर को देखते ही बता देंगे। विद इन सेकेंड, एक सेकंड के अंदर हम बता देंगे कि ये 3 से भाग होता है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 से भाग, 2 से भाग नहीं होता, ये संख्या 2 से भाग नहीं होती, देखते ही बता दिया मैंने। ठीक है, कोई भी नंबर आप मुझे बताओ, एक सेकंड के अंदर मैं बता दूंगा वो 2 से डिवाइड होती या नहीं। इसकी ट्रिक है बच्चों, वही हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। अब से आप भी बता पाओगे कि 2 से डिविजिबल कोई नंबर है या नहीं है। तो उसकी ट्रिक ये है, ध्यान से सीखना बच्चों, कि अगर किसी नंबर के एंड में, ठीक है, किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8, 8 के बाद क्या आता है? फिर 10 आ जाता है, मतलब उसके लास्ट में भी 0 है। 10 के बाद 12 आता है, मतलब उसके लास्ट में 2। तो ये नंबर है, इनको ध्यान रखना। अगर इफ आर एट यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर
then that number is divisible by 2। तो समझना बच्चों, अगर किसी संख्या के अंत में यानी यूनिट प्लेस पे या फिर इकाई के स्थान पे बोल सकते हैं या फिर वंस के प्लेस पे बोल सकते हैं, अगर ये नंबर है, इनमें से कोई भी संख्या है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या आ गई, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और अगर इनके अलावा कोई संख्या आती है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में बोलूं, इफ अ नंबर इज इवन, अगर कोई संख्या इवन है, इवन मतलब सम, अगर कोई सम संख्या है तो वो 2 से डिविजिबल होगी। अगर सम संख्या नहीं है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। सम नहीं है तो कौन सी होगी? विषम होगी, यानी ओड होगी। तो ओड संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होती और इवन होती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर जिस संख्या के अंत में ये डिजिट्स आ जाएं वो 2 से डिविजिबल होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं, 3, 2, 1, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे 1 आ रहा है। हमें क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी। अगर मैं बोलूं 3, 9, 0, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है? तो ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है और 0 आ रहा है यहाँ, है ना, यूनिट प्लेस पे वंस की आ रहा है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। कितना ही बड़ा नंबर ले लो, 3, 9, 6, 4, 2, 3, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो इसके इकाई के स्थान पे 3 आ रहा है, इसीलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इनमें से कोई संख्या आनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो ये है 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसी तरह से कुछ और संख्याओं से करेंगे हम। उसके बाद जो आपकी कैलकुलेशन है ना बच्चों, वो काफी आसान हो जाएगी, काफी चीजों में, काफी क्वेश्चंस में। ये बच्चों आगे आपके बहुत काम आने वाली हैं ये चीजें, इसीलिए अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, अच्छे से सीख लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगली संख्या। तो बच्चों ये कर लिया आपने? चलिए आगे और डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं हम। अब आ जाएगा 5 से डिविजिबिलिटी बाय, ये कैसे होगी बच्चों? देखिए, अब कोई भी नंबर है, आप देखते ही बता देंगे कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। इसलिए आपको पता भाई, कोई अगर 2 या 5, ठीक है, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे, ठीक है, जैसे 3, 2, 5, इकाई के स्थान पे 5 है, ये 5, 3, 2, 0 या 3, 3, 0, इनके इकाई के स्थान पे 0 है, ये ये 5 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो लिख लीजिए कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से, अब कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, देखते ही आप बता देंगे कि भाई अगर उस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाज्य होगी। इतनी बड़ी संख्या ले लिए, 4, 5, 7, 6, 9, 2, क्या ये 5 से विभाज्य है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 2 है। हमें या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए। अब बताइए, क्या ये 2 से विभाज्य है? अभी सीखा था हमने, तो क्या ये 2 से विभाज्य है? बिल्कुल है।
2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 2 है। और 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने सीखा था कि भाई 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे हो तो वो डिविजिबल होगा 2 से। अब यहाँ पे आप इंग्लिश में चाहें तो लिख सकते हैं, इफ एनी नंबर हैव 0 और 5 एट्स इट्स वंस प्लेस देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक चीज है, अगर हमें 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, 10 से विभाज्यता, ये बहुत आसान आसान है बच्चों, तुम्हें आसान 10 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे। देखिए, यदि किसी के इकाई के स्थान पर सिर्फ जीरो जीरो को देखेंगे, अलावा और कुछ नहीं, स्थान पर जीरो हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये कैसे पता लगा? 10 का पहाड़ा आता है, 10 का टेबल तो सबको आता है ना, क्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। तो ये सब 10 से डिविजिबल हैं, मल्टीपल्स हैं 10। तो मल्टीपल्स में अगर देखेंगे तो यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? सब में 0 आ रहा है और कुछ तो नहीं आ रहा है। इसीलिए भाई कोई भी संख्या के अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो तो हम बोल सकते हैं कि वो 10 से डिविजिबल है। इसी तरह से यहाँ पे भाई अगर 5 का पहाड़ा देखेंगे तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ऐसे करके भाई एक बार 0 आएगा इसके इकाई के स्थान पे, एक बार 5 आएगा, तो यहाँ से हमें पता लगा 0 या फिर 5 इकाई के स्थान पे हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन? तो आगे करते हैं कि हमने 2, 5 और 10 से विभाज्यता की जांच के बारे में हमने सीखा है। अब हम करेंगे तो 3 से विभाज्यता कैसे जांच करेंगे हम। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर कोई नंबर है 321, ठीक है, 321, क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है? तो आप पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड मेथड होता है, देखते ही आप बता देंगे, चेक करते ही। जैसे मैं बता रहा हूं कि ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 से पूरा पूरा भाग होगा, ऐसे ही आप भी बता देंगे थोड़ी सी देर में। कैसे? देखिए, हमें इसके अलग अलग डिजिट्स देखने हैं। कितने अंक हैं इसके? 3 अंक हैं, ठीक है। तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे, 3 + 2 + 1। इसके जो भी आपको संख्या दी होगी सभी अंकों को जोड़ लेंगे, योग कर लेंगे उनका, ठीक है। तो इसका योग कितना है? 3 + 2 5 + 1 6, 6 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इन संख्याओं का योग 3 का एक गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी पूरी, अदरवाइज नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ बच्चों, कोई संख्या आपको दी है, उसके सभी अंकों का योग हम करेंगे और योग करके देखेंगे कि क्या वो योग 3 का एक मल्टीपल है। 3 का अगर एक मल्टीपल होगा तो भाई हम बोल सकते हैं कि वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी पूरी पूरी, अदरवाइज नहीं है। तो ये 6 तो 3 का मल्टीपल है। कैसे? 3 के गुणज देखिए, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। 3 के पहाड़े में जो जो
आते हैं वो 3 के मल्टीपल हो गए। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि 3 से विभाज्यता कैसे जांचनी है। तो आप बोल सकते हैं सभी अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज है तो वह संख्या भी विभाज्य होगी। यानी भाई all digits of a number, if all digits of a number are sum of all digits of number is multiple of 3, then that number will be divisible by 3। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसको लिखते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल मैं बताऊं आपको। चलिए एक एग्जांपल और यहाँ पे है 4 5 9 1। ये तो बड़ा नंबर है। अब इसको चेक करके देखते हैं। तो सबको ऐड कर देंगे 4 5 6 9 1। ऐड करिए कितना आएगा 4 और 5 कितना आ गया 9। 9 प्लस 6 कितना आ गया और 6 15। 15 प्लस 10 कितना आ गया 25। 25 और 3 कितना आ गया 28। क्या 28 3 का एक मल्टीपल है? क्या 28 3 के पहाड़े में आता है? तो 3 का टेबल आप देखिए। 3 9 जा 3 9 जा कितना होता है 27 27 और 3 10 जा 30 मतलब 30। तो 28 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है। ये 3 विजिबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से कोई बड़ा नंबर आ जाए, आपके पास कोई भी संख्या आ जाए, आप विद इन सेकेंड्स बता सकते हैं विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल में नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर हम 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो हम ये एग्जाम्पल्स यहाँ से इरेज कर 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट से जांच करेंगे। तो देखिए 6 से कोई कुछ नहीं करना आपको, बस ये देखना है कि अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से ही विभाजित हो। ठीक है, 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य हो तो वो 6 से भी विभाज्य हो। तो बच्चों यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यानी if a number is divisible by 2 and both, then that number will also be divisible by 6। ये यहाँ पे पक्का है। अब इसमें तो कुछ बताने के लिए ही नहीं, जैसे 3 2 1 है। ठीक है, 3 2 1 है, क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो ये देखिए 3 से तो डिविजिबल है ना, 3 से तो है लेकिन 2 से नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं। तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं। ठीक है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे
इसको देखिए, हम करते हैं, ये देखिए, क्या ये 6 से डिविजिबल है? चेक करते हैं, चलिए। ये 2 से तो डिविजिबल है कि नहीं? 3 से चेक करते हैं, 3 और 2 5, 6 7 और 2 9, 9 आया इसका सम, 9 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी पूरा भाग होगा। हमने कोई डिवाइड नहीं किया, कोई डिवीजन नहीं किया, फिर भी बता दिया। तो इस तरह से हम चेक करके बता सकते हैं। आप बेशक से डिवाइड करके देख लीजिए, ये 6 से पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। आगे करते हैं। यहाँ पे हमने 3 और 6 से विभाज्यता जान। अब हम करेंगे 4 से विभाज्यता। तो बच्चों इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। जैसे हम देखेंगे कि भाई 1 6 क्या ये 4 से डिविजिबल है, या फिर 5 9, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो हमें पूरी संख्या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंतिम दो अंक कौन से, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई, वंस एंड टेंस। ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये वाले हमें लेने। तो इसमें ये वंस वाला हो गया, ये टेंस है ना, ये वंस ये टेंस। तो इन दोनों को लेना है और इनको 4 से डिवाइड करके देखना है ना। ये 16 है, 4 से ये पूरा पूरा भाग होगा, 4 चौक 16, ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो अगर अंतिम दो अंक यानी इकाई और दहाई के दोनों अंकों को लेंगे और इनको चेक करेंगे, क्या ये 4 से भाग हो रहे हैं? अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो रहे हैं तो ये संख्या भी 4 से भाग हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अंतिम अंक 16 है, 16 4 से पूरा पूरा भाग होता है, तो ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाग होगी। अब कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 39672, तो क्या ये 4 से पूरी पूरी भाग होगी? हमें अंतिम दो अंक देखने हैं, संख्या नहीं देखनी। 72 4 से पूरा पूरा भाग होता है, कैसे? 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 अठे 32, पूरा भाग हो गया। तो ये 4 से डिविजिबल होगी बच्चों। ठीक है, अब एक चीज और देखिए कि क्या ये 100, अगर लास्ट के इकाई के दो अंक 0 हो, इकाई और दहाई के, तो क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी? बिल्कुल, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में 2 0 आ जाएं आपके, तो वो 4 से डिविजिबल होगी बच्चों। ये चीज आप, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय कितना हो गया? इस तरह से डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6 अगर हम 8 हम करें तो कैसे करेंगे? 8 से, तो यहाँ पे हम देखेंगे अंतिम 3 अंक। ठीक है, लास्ट 3 टर्म्स हम देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स हम देखेंगे, जैसे 3 1 5 1 6। तो ये इतना बड़ा नंबर, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो हम यहाँ पे इकाई दहाई और सैकड़ा, वंस टेंस और हंड्रेड्स, ये तीनों डिजिट ले लेंगे। कितना आ गया? 200 आ गया। इसको हम 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। 8 16, 5 बच गए, 6 उतार लिया, 8 7 4 56, भाई पूरा पूरा भाग होता है, ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको बाकी जो ट्रिक सीखी हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है, अगर कोई बड़ी संख्या आ गई तो। लेकिन अगर आपके सामने आ जाता है 315000, तो इसको तो आप सीधा बोल देंगे
डिवाइड होगा 8 से, ठीक है, क्योंकि लास्ट में भाई 3 डिजिट्स 0 हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 8 से आपकी विभाज्यता की जांच होगी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुत हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किए हैं काफी संख्या के, अब कुछ क्वेश्चंस भी इनके आधार पे प्रैक्टिस किए जाएं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, यहाँ पे देखिए इनको आप छोड़ देंगे, ये दो संख्याएं अभी हमने नहीं की है, ठीक है रिवाइज, बाकी आपको आती होंगी 9 और 11, क्योंकि तो ये तो रिवीजन चल रहा है, जिसको आती हो बाकी बच्चे इसको जरूर कंप्लीट कीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 128, क्या 128 2 से डिविजिबल है, यही बोला गया है यूज टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 4 5 6 8 9 को भी रहने दीजिए, 7 को भी रहने दीजिए और 10 से आप करें। तो अगर 128 2 से भाग होता है पूरा पूरा डिविजिबल है, हमने जो टेस्ट सीखे हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे, तो यस लिखेंगे, अगर डिविजिबल नहीं है तो नो लिखेंगे। तो 128 देखिए यहाँ पे 128 की बात हो रही है, तो 28 की बात हो रही है, तो ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 8 है। क्या बताया था मैंने, 0 2 4 6 8 में से कुछ भी आता है तो वो 2 से, यहाँ पे 3 से डिविजिबल है या नहीं, ऐड करके देखे इसके डिजिट्स, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 3 का मल्टीपल नहीं है, इसी 9 लिखा है। 4 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट यानी भाई वंस और टेंस वाले, ये क्या 4 से डिविजिबल है, तो 4 के टेबल में आना चाहिए तभी डिविजिबल होगा, तो 4 सते 28 होता है, इसीलिए ये 4 से डिविजिबल है। क्या 5 से डिविजिबल है, तो इसके जो इकाई का स्थान है वहां पे 0 या 5 आना चाहिए, यहाँ तो 8 है तो नो आंसर आएगा। इसी तरह क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो 6 से हम कैसे चेक करेंगे, भाई 3 और 2 दोनों से ही डिविजिबल हो तो 6 से भी होगा। तो यहाँ देखिए 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा डिविजिबल। क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो तीनों अंकों को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे और डिवाइड करने पे पता लगेगा कि 8 से डिविजिबल है। क्या ये 10 से डिविजिबल है, तो इकाई के स्थान पे 0 आनी चाहिए, अगर 0 नहीं है तो ये 10 से भी। इसी तरह आपको ये टेबल कंप्लीट करना है बच्चों, है ना, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और अपने होमवर्क में इस टेबल को कंप्लीट करके लाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आज हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट रिवाइज किए हैं, उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से आपने ये सीख लिए होंगे। अब क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, तो होमवर्क जरूर करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।